हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। ये लाइंस जो हैं जिंदगी में मोटिवेट करने के लिए आपको कभी भी किसी चीज में हार नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है और तापसी की भी गारंटी है। जो अब रश्मि रॉकेट बन आप सबको एंटरटेन करने आई है। वेल रश्मि, रश्मि मेरे मुंह से रश्मि निकलेगा अब क्योंकि मैंने अब हाल ही में ये फिल्म देखी है। तापसी, बहुत ही बेहतरीन किरदार। और ये तो आपकी थैंक यू। खासियत है कि आप जो भी किरदार करती हैं उसमें बिल्कुल घुस जाती हैं। ये मुझे जानना है कि बाहर निकलने में कितना समय लगता है। समय निकल लगता तो है थोड़ा। मेरे को थोड़ा सा डिटैच होना पड़ता है अपने काम से थोड़ी देर के लिए। हम्म, भूलना पड़ता है कि ये कुछ हुआ था, उसको एक अच्छे बुरे सपने की तरह जैसे वॉश आउट करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट जी। ज्यादातर जब मैं पिक्चर के वो जो कुछ सीन्स होते हैं जो मुझे लगता है कि ये मेरा मतलब सबसे ज्यादा जान लेंगे, वो हम्म। वाले जब अच्छे से हो जाते हैं ना, तो वो जी। खुशी जो होती है उनको अच्छे से निभाने की, वो मुझे वॉश आउट करने में हेल्प करती है कि हो गया, हो गया। अब आगे बढ़ो वाला, वो एक खुशी जो होती है, इट हेल्प्स मी मूव अहेड। जी जी। तापसी, बहुत ही यूनिक, हम कहेंगे एक बहुत हटके जो है कहानी है जिस पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और जब आपने कहानी सुनी तो आपका कैसा रिएक्शन? दो तरह की रीजंस है जब मैंने कहानी सुनी, मुझे एकदम से मन किया करने का। एक तो इसलिए कि जी इतनी बड़ी स्पोर्ट्स लवर हूँ मैं, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ, मुझे कैसे नहीं जी। पता था इसके बारे में। तो वो हम्म, मुझे बहुत शौक लगा ये जान के। फिर उसकी जी। पूरी रिसर्च करी तो और बड़ा शौक लगा। हम्म, और दूसरी बात जो मुझे ये लगी कि कैसे कोई बोल सकता है कि आप विमेन इनफ नहीं है नहीं। ये रेस भागने हम्म, के लिए, हम्म, जस्ट बिकॉज कि आप में जेनेटिकली यू आर बॉर्न विद सर्टन काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, जी। यू आर नॉट वुमन इनफ। हम्म, तो वो मतलब एक आपकी आइडेंटिटी पे एक शक और एक उंगली उठाने वाली बात हो जाती है। हम्म, और आपको फिर प्रूव करना है कि आप जी। औरत हैं, हम्म, वो और ज्यादा मतलब अब ये भी प्रूव करना है। सो वो ये सब चीजें मेरे को काफी हद तक अफेक्ट करा जब मैंने ये इस स्क्रिप्ट स्टोरी लाइन के बारे में जाना। हम्म, और इस वजह से जरूरत महसूस करी कि ये मुझे हमारी कंट्री के सामने एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे लेकर आनी चाहिए, ये वाली बात, एक बड़े हम्म। एंटरटेनिंग तरीके से, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो जो हो रहा है उसको थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। जी राइट। अच्छा, जब मैं फिल्म देख रही थी तो बहुत बार सीन्स आते हैं जो बोला जाता है छोरी है या छोरा है, छोरी है या छोरा हम्म, है। एंड एट द एंड व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन, यू आर अबाउट टू रन, और दोबारा जब किलो में वापसी हो रही होती है हम्म। तो वहां पे एक स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर एक जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं ये हमारे गांव हमारे की गांव की छोरी है। छोरी है, जी या जी या जी या जी। या तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट जो है, ऑफ कोर्स हम सब बात करते रहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं कोई मैसेज छोड़ के जाती हैं? आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको लगता है कि मूवी जो है ऑफ कोर्स एक मैसेज दे ही रही है? जी हाँ, मतलब मुझे ये चाहती हूँ मैं कि लोगों जो मतलब ये जो वो इंसान है जो छोरा छोरी बोलते रहते हैं, हम्म, वो तो सिर्फ उसकी फिजिकलिटी और उसका डिमीनर, उसका मतलब बाहरी रूप जो है, उसको देख के ये जी। डाउट खड़ा करते रहते हैं। और जब कुछ वो सक्सेसफुल हो जाती है किसी चीज में, जब उनको लगता है कि हाँ अब इसका नाम लेने से हमारा कॉलर ऊपर हो रहा है, तो वो डाउट नहीं करते उस पे। जी। तो वो एक तरह से मानसिकता दिखाती है हमारे सोसाइटी की, इन अ वे, हम्म, कि हम्म, जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप उस पे अपनी मर्जी के डाउट उठा सकते हैं। जिस टाइम जी। उसकी वैल्यू हो जाती है, कोई दुनिया उसको मानने लग जाती है किसी वजह से, तो आपके लिए भी वैलिडेट हो जाती है वो। तो हम्म, वो उस तरह की मानसिकता दिखाई है उसके लिए। और बाकी तो आइडेंटिटी क्राइसिस की फिल्म है, स्पोर्ट्स तो सिर्फ एक व्हीकल है। जी। मुद्दा तो आइडेंटिटी का पिक्चर में उठाया गया है। ट्रू। एक और चीज जरूर जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी कहा कि अ, जब एक एक बड़ा नाम हम कमा लेते हैं तो ये सिर्फ लड़की और लड़कों में नहीं, लड़कियों में नहीं, आई बिलीव हर किसी के साथ होता है। जब हम कुछ हम्म। बन जाते हैं तो हर कोई हमें सराहने लग जाता है। आपके आसपास आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो जिससे आपको लगता हो एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देता हो लोगों की थिंकिंग में? वो बड़ा ही फनीली थोड़ा सा सिमिलर ही था मेरे साथ। जब मैं बचपन हम्म, में, मैं स्कूल टाइम के अंदर, मैं एक बहुत स्पोर्ट्स लविंग, आउटडोर गेम्स खेलने वाली लड़की होती थी।
और काफी मतलब 12वीं क्लास तक मैं बाहर खेलती थी, घर से बाहर खेलती थी, अनलाइक बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ की उस टाइम पे, जो ज्यादातर घर के अंदर खेलने वाली चीजें या इतना मतलब आउटडोर गेम्स में बहुत ही कम खेलती थी लड़कियां। जी। तो मैं बिकॉज ऑफ विच मेरे को लड़कों के साथ खेलना पड़ता था। तो मैं वो खेलती थी, तो मेरे आस सोसाइटी के जो आंटियां हैं वो अपनी लड़कियों को फिर बोलने लग जाती थी कि तो इसके साथ मत घूमो, मतलब दे यूज्ड टू स्टार्ट सेइंग कि तो लड़कों के साथ खेलती है, टॉम बॉय है, ऐसे ऐसे नाम मुझे दिए जाते थे, और अपने बेटियों को उनकी बेटियों को बोला जाता है इसके साथ मत खेलो, लड़कों के साथ खेलती है सारे टाइम। तो वो मुझे बड़ा ही उस टाइम पे अजीब लगता था, बट मैं इतना सीरियसली उसको सोचती नहीं थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगी, उसके बाद फिर मैं इस इंडस्ट्री में आ गई, तो उसके बाद वही आंटियां फोन करके जब पूछती हैं बेटा कैसे किया आप बताओ, मेरा बेटा या मेरी बेटी भी इस फील्ड में आना चाहती है, आप क्या टिप्स देंगे इनको। तो सडनली जिसको पसंद ही नहीं था अपने बच्चों को मेरे साथ खिलाना, उसको अब मुझसे टिप्स चाहिए कि कैसे इस इधर आए। तो ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये वाला इस तरह का चेंज देखा है। अच्छा, एक एक एंड में जो बड़ा ट्विस्ट है कि अब आगे क्या होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिमागों में रह गया है। तो क्या वो तैयारी है दूसरे पार्ट की? जी, ऐसे वो इसके लिए नहीं छोड़ा वो ऐसा अंत, वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि वो जीती कि हारी, हार जीत तो परिणाम है। जी बिल्कुल, कि वो कोशिश करके यहाँ तक पहुंची है, दैट इज द विक्ट्री। आगे जाके पोडियम फिनिश होती है कि नहीं बिकम सेकेंडरी। सो वो दिखाना था कि लड़ो तो सही, बाद में देखा जाएगा जीतो या नहीं। राइट। अच्छा, एक और चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसे कि अब हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लग गई हैं जो असल मुद्दों को पेश करती हैं। पहले के टाइम में कहीं ग्लैमरस फैक्टर्स बहुत ज्यादा, अगर आपकी मनमर्जियां की बात करें तो वो भी एक बिल्कुल ही साधारण लड़की की कहानी रही। तो आपको क्या ऐसे ही किरदार हमेशा से पसंद रहे हैं, या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ग्लैमरस हो जो आप करना चाहते हैं? मुझे ऐसे पसंद नापसंद की बात नहीं, मुझे आते ही इस तरह के हैं जो बड़े बड़े रियल। आजकल की लड़कियां, आजकल की मॉडर्न इंडियन वुमन कह लो, या आजकल के आज के दशक की जो लड़की होती है वो कैसे रहना चाहती है, उसे क्या पसंद है, कैसे मतलब कैसे वो एक देवी नहीं है, वो एक रेगुलर इंसान है जो गलतियां भी करती है, और मतलब उसकी उसकी अपना सोचने का नजरिया है। तो वो अब वो देवी देवता वाला कैरेक्टराइजेशन जो है वो थोड़ा पीछे रह गया। अब थोड़ा रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनने लगे, मेरे पास तो वही आते हैं, और जितने ग्रे जोन में हो उतने ज्यादा आते हैं। तो मुझे उसका मतलब एक वो जो ग्लैमराइज कैरेक्टर आप कहना चाहते हो, वो अगर मेरे लिए ग्लैमर पता है क्या है, अगर आप मुझे एवेंजर्स में एक सुपर हीरो बना दो, वो मेरे लिए ग्लैमर है, मेरे को वो वाला ग्लैमर चाहिए। जी, राइट। मतलब ग्लैमर की अपनी अपनी परिभाषा, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। शगुन का क्या रिएक्शन है? वो आपके लिए, मतलब हम आपकी इंस्टा स्टोरीज पर आप दोनों का बॉन्ड देखते रहते हैं, तो क्या फिल्म देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स वो पूरी जर्नी में आपके साथ रही है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो ऑब्वियसली मेरी बिगेस्ट सपोर्ट, बिगेस्ट चीयरलीडर, फर्स्ट क्रिटिक, सब कुछ है। तो उस सबसे पहले वही देखती है पिक्चर मेरे साथ, जब भी मैं देखती हूँ अपनी पिक्चर का एडिट। तो उसने जब पिक्चर देखी तो उसका पहला रिएक्शन यही था कि ये तेरी पहली पिक्चर है जिसको देख के सीटी मारने का मन करता है। तो बिकॉज यूजुअली इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर लाइक हार्ड हिटिंग, इट मेक्स यू थिंक, और मतलब इम्पैक्ट होता है। बट वो जो होता है ना सीटी मारो ताली मारो मोमेंट्स जो होते हैं, तो वो कहते हैं पहली बार ऐसा तेरे को इतना हीरोइक लुक में देखा है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग। जी, यूजुअली ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एथलीट्स की ज्यादातर स्टोरीज दिखाई गई हैं स्मॉल टाउन से आती है, तो बड़े अंडरडॉग, बड़ा सबड्यूड कैरेक्टर, एंड देन स्लोली दैट पर्सन कम्स इन द एलिमेंट्स एंड देन बिकम्स द हीरो। मेरी खुद की कहानियां जो मुद्दों पे भी होती हैं, पहले एक बड़ा ही रेगुलर सा कैरेक्टर होता है, एंड देन वो जाके एक लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म दिखता है। बट इस किरदार की एक खासियत ये थी कि पहले फ्रेम से ये हीरो है। जी। हाँ, तो आपको कोई वो मिसकंसेप्शन मत रखो कि ये इसके अंदर हीरोइक बात नहीं है, आपकी रश्मि पहले सीन से ही हीरो है।
वो अपने एरिया की हीरो है, उसको निकाल के दूसरे एरिया में डाल दिया जाता है, तो उसको थोड़ा समय लगता है फुटिंग पाने में, बट एक बार ही उसका जब पैर जम जाते हैं तो वो वहां पे भी हीरो है। सो वो अंडरडॉग नहीं है जी। कभी। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे हम, राइट, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो असल जिंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, फिर चाहे हमारे घर पर हमें मदद करने आने वाले लोग हों। तो आपके लिए हु इज हीरोइक इन योर लाइफ? देखिए, जो भी अपने डिसीजंस खुद लेने की क्षमता रखता है, और चाहे वो सही हो कि गलत, उसके रेपरकशंस खुद हैंडल करने की हिम्मत रखता है, वो मेरे लिए हीरो है अपनी कहानी का। जी। और सबको अपनी कहानी का जी। हीरो बनना चाहिए। किसी को जी। अपने अपनी कहानी के अंदर वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर, घोड़े पे बैठ के कोई आएगा उन्हें बचाने वाला एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो सबको, जो भी अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद रख लेता है, अपनी लाइफ का कंट्रोल उसके खुद के हाथ में, वो मेरे लिए हीरो है। जी। और जाते जाते फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये लड़की नहीं है अजूबा है हमारे लिए, तो ऑफ कोर्स आप क्या कहना चाहेंगे फैंस को जो रश्मि? मैं ये जी। कहना चाहूंगी कि इस दशहरा रश्मि के साथ रावण दहन करते हैं, क्योंकि आपके पूरे परिवार के साथ एक फेस्टिवल वाली फील भी देगी, आपको मजा कराएगी, एंटरटेनमेंट है पिक्चर के अंदर। थिएटर नहीं खुले हैं तो क्या हो गया, आपको घर के अंदर वो सिनेमा वाली जी। फीलिंग ऑफ अ फुल पैकेज फिल्म देगी। तो ये वाला फेस्टिवल आप मेरे साथ मनाइए इस साल। चलिए, थैंक यू सो मच तापसी, एंड विश यू वेरी गुड लक। और उम्मीद थैंक यू। करते हैं कि ऐसे ही रियल किरदारों में हम आपको ढेरों ढेर फिल्मों और ढेरों ढेर जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देखें। और थैंक यू। हमारी तरफ से आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच हरलीन। थैंक यू। टेक केयर। बाय।